हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से बहुत से ऐसे मंसूबे, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जिनको हुकूमत लेकर चल रही है, उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर भी की जा रही है। वहीं पर उसके कुछ जो रिफ्लेक्ट्स हैं वो नज़र भी आ रहे हैं हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे शहर में जैसे सीवरेज का काम किया गया लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर, उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि बारिश के बाद चंद ही घंटों में पानी निकल जाता है। बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी पानी स्टक है और कुछ ही घंटे के बाद वहाँ से भी पानी को क्लियर कर लिया जाता है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें सुथरा पंजाब भी है कि लाहौर में मुसलसल सफाई सुथराई आपको नज़र आ रही है, और अगर नज़र नहीं आ रही तो उनकी गाड़ियाँ, उनके लोडर रिक्शे, उनके ट्रक्स जो हैं वो आपको फिरते हुए नज़र आते हैं, जो जगह जगह से कूड़ा उठाते हुए लाहौर की सफाई करते हुए नज़र आते हैं। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जिस तरह से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है कि जिस तरह से उन्होंने काम करना है, इंक्रोचमेंट की सफाई से लेकर सड़कें खुली करने तक, ट्रैफिक वार्डन्स आपको सड़कों पर मुख्तलिफ जगहों पर बड़े विजिलेंट नज़र आ रहे हैं। आजकल ख़ास तौर पर हेलमेट के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, चालान किए जा रहे हैं, FIRs की जा रही हैं वन वे की खिलाफ वर्जी पर। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही है। बहुत से हॉस्पिटल्स में नए डिपार्टमेंट बनाए गए, रिवैम्प किया जा रहा है उनको, बहुत सी जगहों की रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है। इस पर आवाम क्या कहती है? क्या हुकूमत जो ब्रांडिंग कर रही है, जो तशहीर कर रही है, वो जस्टिफाइड है? और क्या हुकूमत जो इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट्स लेकर चल रही है उसका रिलीफ आवाम तक मिल रहा है? आवाम उनको कैसे देख रही है? आवाम जुबानी हुकूमत के लिए फीडबैक आज आपको दिखाते हैं। जिन्हों लोगों की जगह ते कब्जा होया कौन छड़ा रहा है? केड़ा कब्जा होया? हज़ारां जगह ते मैं तुहानू दसना की करोगे? केड़े कब्जे दी गल कर रहे हो तुसीं? किसी जगह ते कई जगह ते उत्ते कब्जा होया, मैं उत्थे गया, कब्जे होए ने, CCD ने छड़ा रहे, इत्थे कोई भी नहीं, कोई हल नहीं हो रहा। मन्नू नंबर दिओ, मैं तुहानू दसना उत्थे सिरे खड़ के उत्थे होया कि नहीं कब्जा, फलानी जगह ते फलानी जगह ते, तुसीं जांदे हो CCD सब नू चुक रहा। केड़ा सब नू चुक रहा? CCD जाने ने जेड़ा महकमा सब नू चुक रहा। इत्थे हुण वकील गए ने हेलमेट तो बगैर, कोई चलान नहीं। एक स्टूडेंट जा रहा उन्होंने फड़ के 2000 का चलान किया। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ इंसाफ नहीं गा ਇੱਥੇ? इंसाफ किस चीज़ है ਮੈਨੂੰ दसो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 101 चीज़ नंगिया करके सिर तो बहाना, ਮੈਨੂੰ मोबाइल दसो, मैं मौके ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ? ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ नहीं ਖਵਾਨਾ। बहुत मेहरबानी। ਮੈਨੂੰ एक मेरे सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ हुकूमत पंजाब कह रही है असी आवाम वास्ते बड़े मनसूबे शुरू किए ने, बड़े काम किए ने, सुथरा पंजाब ले लो, दी प्रोग्राम ले लो, स्कॉलरशिप, बिजनेस लोन, ये वो हर चीज़ गिनवाते ने, हर चीज़ से अपनी तस्वीर भी लाते ने, इश्तिहार भी लाते ने। एक चीज़ मैं तुहानू दसना, मेरी बिजली पूरी कर दिओ, ਇਹ ਗੈਸ ਘਰਾਂ ਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ 101 ਬੰਦਾ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 20 ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, कोई नहीं सुनता, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਵਜ਼ ਨੇ। फलाना हुण आने ने मनशियत वेखनी, मनशियत पुलिस तो बगैर केड़ा वेख सकदा? करप्शन, बेइंसाफी। और आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मुआशरे में बिजली बिल, यूटिलिटी बिल जो हैं, गैस के बिल सस्ते करते हैं, आवाम खुशहाल हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता बेटा। ये बिजली सस्ती हो गई, ये गैस सस्ती हो गई, तीनों ही पूरियां कर दो, मैं समझांगा मुल्क खुशहाल है। सारे सियासतदानों दे कारोबार ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबे चल रहे हैं जो, उस पर हम बात करने आए हैं कि जितनी तस्वीरें लगी होती हैं, हाले तक तैयार कोई मनसूबा नहीं होया। जिथे भी उन्होंने सड़क खोदी है उत्थे ही पई दी है, उत्थे ही पई हुई है। 6 महीने हो गए उत्थे ही सड़क खोद के डाले। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, पानी खड़ा है। कोई आप नहीं खुश पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी? नहीं ऐसा कोई काम। आप खुश हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से? खुश हैं? पंजाब में काम हो रहे हैं, लाहौर में काम हो रहे हैं? बिल्कुल काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। तो इसका मतलब जो हुकूमतें अपनी मशहूरी करती हैं, जो तस्वीरें लगाती हैं, जो इश्तिहार देती हैं, जो बड़ी वो टिकटॉक्स भी बनती हैं अब तो, कि हुकूमत बड़ा काम कर रही है, इसका मतलब वो सही कर रही है। ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे हुए बंदे हैं कि उनको थोड़ा पता है उन्होंने हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता तो फिर उन्होंने रोना ही है ना बैठ के। ऐसे तो देखिए ना आप, तो तुसी कह रहे हो खुशहाली आ रही है? हाँ अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर।
क्या हाल है जी आपके? पंजाब हुकूमत की बात करने निकले हैं, और सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात नहीं है, पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हमेशा ये होता है कोई भी मंसूबा शुरू किया जाता है तो या तो अपने नाम से, अपनी सियासत दानों के नाम पे जो उनकी पार्टी के होते हैं, पार्टी के नाम पे, पार्टी के परचम के नाम पे बहुत उसकी मशहूरी की जाती है। आपको लगता है वो जस्टिफाइड है क्या इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से इश्तिहारात हैं, बोर्ड्स हैं, सोशल मीडिया है, उस रफ्तार से काम भी हो रहा है? मैडम जी, जब वज़ीर आला पंजाब काम कर रही है ना, तो देखें ये पंजाब में आप सड़कों पे देखें कितना सुबह बारिश कितनी हुई है। तो अगर ये काम हो रहा है तो ये लोग देखें अभी भी सामने बैठे हुए हैं, सारे लोग ये सारे पानी में निकासियात में लगे हुए हैं, जो ऊपर बैठे काम कर रहे हैं। सब महकमों का काम आस्ता आस्ता हो रहा है, एकदम आप या मैं एकदम काम नहीं कर सकते। मैडम काम कर रही है तो ये काम हो रहे हैं। मरियम नवाज काम कर रही है, उसका अमला भी काम कर रहा है। जो डिफाल्टर होगा उसको निकाल दिया जाए, जो करप्शन करेगा उसको भी निकाल जो दिया करप्शन करेगा तो आप उनको भी मुतमईन है निकाल दिया पंजाब हुकूमती कारकर्दगी से? मुतमईन है, देखे बैठे हुए हैं, सारा मुल्क डूबा हुआ है पानी में। पाकिस्तान में ये देखे लोग कारोबार कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। मानसून में अच्छे इंतजाम आते हैं पंजाब हुकूमत? इंतजाम है तो देखें सड़क पे कैमरा मारे, पानी है ही पानी नहीं, साफ है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? थोड़ा सा आगे आ जाए। जब भी कोई हुकूमत आती है, सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करेंगे, वो कोई भी नया प्रोजेक्ट, नया मंसूबा लेकर आती है, सबसे पहले तो तख्ती लगती है नाम की, फिर अपने पार्टी का झंडा लगता है, सारा कुछ होता है हर पार्टी में। पिछली हुकूमत PTI में भी यही हुआ, नून लीग में भी ऐसे ही। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या हुकूमतें इतना अच्छा काम कर रही हैं जितने इश्तिहार और जितनी मशहूरी कर रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इश्तिहार के ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी पैसा आ रहा है ना पंजाब में इकट्ठा हो रहा है, ख़ासकर पंजाब में, वो सारे का सारा जो है ना इसी के ऊपर है। इश्तिहार के अपनी पब्लिसिटी कर ली गवर्नमेंट की, और इसके अलावा कोई किसी का कोई काम नहीं है, किसी को रिलीफ नहीं है, किसी महकमे में किसी भी तरफ चले जाए कोई रिलीफ नहीं है। बस ये है कि सर उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे भी चल रहे हैं जिसपे लोग तारीफ करते हैं। एक नाम बता दें सिर्फ, कोई एक सुथरा बिजली का प्रोजेक्ट कौन सा ठीक है? बिजली तो फेडरल हुकूमत के जिम्मे आता है ना, कि बिजली पैदा करनी है या बिजली बनानी है, सस्ती देनी है, बिजली के अलावा किसी महकमे में आ जाएं आप। इनका देखें ये जो अब फोर्स है, ठीक है, कोई भी फोर्स ले लें, कोई भी महकमा ले लें, बनी है सारे ही जो है ना आप सोशल मीडिया देख लें, उसके अंदर यही बता रहे हैं कि अपने मुफाद के ऊपर ही सारे काम कर रहे हैं। तो अच्छा, ऐसा नहीं लगता हम सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने बैठ गए हैं और अपने असल हकायक भूल गए हैं? आज इतनी बारिश के बाद भी आपको लाहौर की सड़कें सूखी नज़र आ रही हैं, इसका मतलब नकासी है, आपका काम ठीक है। सुथरा पंजाब के 10 ट्रक मैंने ट्रैक किए हैं अभी यहाँ पर आते हुए, काम कर रहे हैं। बहुत सी खराबियाँ हैं, आप सही कह रहे हैं, करप्शन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इंक्रोचमेंट जिस तरह से हुकूमत ने साफ की, आपके ख्याल में हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत कर रही है, लेकिन जो है ना हमारा तबका जो इसके अंदर मुलव्वस है, मुलाजम है, ये वो ख़त्म हो गया है। उनके अंदर बेहिसी आ गई है, वो चाहते ही नहीं है कि काम करें या कुछ भी है, बस इस किस्म का ये है हमारा। मुझे लगता है ये ज़्यादा परसेप्शन ज़्यादा बनी हुई है कि हुकूमत काम नहीं कर रही। जैसे अभी आपने सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया कि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं जी हुकूमत काम नहीं कर रही, अपने मुफादात देख रही है। ग्राउंड रियलिटी पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है, बहुत से ऐसे हैं जिस पे नहीं भी हो रहा। आप सही कह रहे हैं, बहुत सी जगहों पे कोताहियाँ हैं। उसका कसूर हुकूमत को जाता है या उन मुलाजिमीन को जाता है जो उसके जिम्मेदार है? उसका 80% जो है ना मुलाजमीन है, 20% है हुकूमत है। हुकूमत चेक ही नहीं कर रही, अपने नुमाइंदे भेज के पता तो करवाए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मिसाल के तौर पे ये शादरा के आगे चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे स्कूल बने हैं, स्कूल है ही नहीं, स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे ही जो है ना ज़मीन बना के फंड तख्ती लग गई है कि इतने पैसे हैं, इतना सारा कुछ है, तो इतनी लागत आई है, कुछ भी नहीं हुआ सारा कुछ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम जो है ना उस तरह से ठीक नहीं हो सका है। अच्छा, तुसी बिजली की शिकायत कर रहे थे, बिजली के बिल सस्ते नहीं हुए सर। बड़े वादे किए थे इन्होंने हमसे, बिजली सस्ती कर देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो फ्री क्या देना है? क्या है? ख्वाब है। ख्वाब ही है ये, बच्चे को भी पता है ये ख्वाब है, लेकिन वो ख्वाब उन्होंने हमें दिखाए, फिर हुकूमत में आ गए। तो क्या महंगाई के लिए ये हुकूमत कुछ काम कर रही है? इससे इंसान की रोटी पूरी नहीं हो रही है तो क्या करेगा इंसान? बिल कहाँ से देगा? सबसे ज़्यादा मसला आवाम को इस वक्त बिलों, बिजली के बिलों का लग रहा है। ठीक है, आवाम जो है ना, आवाम वो भी चोर बनी हुई है, जिसका जहाँ पे दाव लग रहा है ना वो माफ़ी नहीं दे रहा। ये आपने मेरा फेवरेट डायलॉग बोला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खड़े। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों डर रहे हैं? ये क्यों डर रहे हैं?
डरते हैं लोग, पता नहीं क्यों डरते बात हैं नहीं बंदूकों करते। वाले, एक निहत्ती मरियम से। चले मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ, जो बात करना चाहता है मैं उससे बात करती उनसे हूँ। करें ना। आपके मैं ख्याल में पंजाब हुकूमत कैसा काम कर रही है? पंजाब हुकूमत बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अभी ये लोग शिकायत कर रहे थे कुछ लोग यहाँ पर कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है। उनसे हमें- करें शिकायत, हाँ ठीक है, उनका हक है। हर शहरी जो है, हर बच्चा जो है वो वालिदैन से शिकायत कर सकता है, हर शहरी रियासत से सवाल कर सकता है, और सवाल करना हमारा बुनियादी हक है। और मेरा ख्याल है सवाल करने का हक भी हुकूमत दे रही है, लेकिन अगर कोई चाचे की तरह गालियाँ देने लगेगा तो फिर तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना, फिर तो ये तो होगा। बदअखलाकी, बदतमीजी की बदतमीजी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इख्तलाफ की गुंजाइश है। अंकल यहाँ आके कर लें, उस यहाँ पे कर रहे हैं, पहुँच जाएगा आपका मैसेज। लेकिन अच्छा काम नहीं हो रहा क्या? सुथरा पंजाब, काउंटर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, CCD का क़याम, वीगो कल्चर, डाला कल्चर खत्म हुआ। आप मुझे सेकंड कम अज़ कम कीजिएगा। आर्ट्स एंड लिटरेचर पे काम हो रहा है। लिटरेचर पे काम हो रहा है। लाहौर की ट्रेडिशन रिवाइव हो रही है। उसके अलावा बेरोजगारों को जो है कर्ज दिए जा रहे हैं कारोबार के लिए। स्टूडेंट्स को स्कूटीज दी गई हैं, खातन को मोटर रिक्शे भी दिए गए हैं। मोटर रिक्शे भी दिए जा रहे हैं। मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं भी तो होते। उसके बाद लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। फिर लड़कों को 1 to 5, और हमारे अपने 2 कजन्स जो हैं उनको मिले हैं बगैर किसी सोर्स के, अच्छा बगैर किसी सिफारिश के। और इसके लिए मैं कसम खाने को तैयार हूँ ऑन कैमरा कि मेरे दोनों कज़न ने ऑनलाइन जो फिल करना था, वो क्या कहते हैं उनका फॉर्म जो जो भी फॉर्म, एप्लीकेशन देनी वो थी। किया। दोनों के पास 1 to 5 है, दोनों कॉलेज जाते हैं, तो जबरदस्त। कोई सिफारिश नहीं। अल्लाह इस बात का शाहिद है, झूठ नहीं बोल रहा। तो बड़ा कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। काम कर आप ये देखें कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पाकिस्तान के अब वजीर आला, नहीं, ओवरऑल हुकूमत, आप नून लीग की हुकूमत की, फेडरल की भी बात करें, वजीर कोई आला मसला नहीं। अगर बाहर जाते हैं या वजीर खारजा बाहर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, तो उनको कितनी इज्जत से ट्रीट किया जाता है। आप कह रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज आपने देखा बेहतर होगा हो कि रहा पिछले है। दिनों शहबाज शरीफ साहब उनसे ईरान के सदर उनके पास आके बैठ गए थे अपनी सीट छोड़ डोनाल्ड ट्रम्प के। भी आ रहा है सितंबर में। तो इसमें ये है कि नहीं, वो नहीं आ रहा, उसकी आके- तरदीद हो गई है। अच्छा, मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। एक टॉपिक मेरा ये था कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी शहरियों की ज़ुबानी। दूसरा मेरा टॉपिक ये है कि जिस तरह से कोई भी हुकूमत आती है, वो सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है। पीछे अभी बुज़दार साहब की हुकूमत जब पंजाब में गई, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गई। कोई भी हुकूमत आती है, कोई नया मनसूबा शुरू करती है, तो सबसे पहले उसको अपनी पार्टी का नाम दे देती है, या अपने ही पार्टी के सियासतदानों के नाम पे दे देती है। जैसे बहुत से इसी हुकूमत में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के नाम से शुरू हुए, मरियम मेडिकल कॉलेज भी मरियम मेडिकल कॉलेज भी बना। फिर वो हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, जनाब में जो सेंटर बना, हार्ट सेंटर का नाम दे दिया गया। कोई ब्रिज बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई भी चीज़ होती है उस पर तस्वीर आ जाती है सबसे पहले या पार्टी का नाम। आपको लगता है ये जस्टिफाइड है, ये होना ये चाहिए? जस्टिफाइड है बिल्कुल। ये हालांकि ये बड़ी गलत बात है, लेकिन देखें 2 गलत जो है मिलकर एक सही को बना रहे हैं। ये एक वतीरा है हमारे यहाँ सियासी पार्टियों का। खान साहब थे तो उन्होंने भी लंगर खानों पर और जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ वहाँ तस्वीरें लगाई। अभी भी वो अपना हमारा कोई भी जो होगा वो ये कौमी करता है। हेल्थ कार्ड था, उसका नाम अपनी पार्टी के नाम ठीक पे है। रख फिर लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको एहसास कर दिया और उस पर भी तस्वीरें अपनी आ गई। सेहत कार्ड पे तस्वीरें आ गई। लेकिन मेरा मकसद यहाँ खान या मरीम को डिस्कस करना नहीं, ये हमारी ओवरऑल साइकोलॉजी है। हम चाहते हैं कि आप हम कह रहे जिंदा हैं ये रहें। ओवरऑल सियासत हम का चाहते हिस्सा नहीं, है। मैं भी हूँ, अगर मैं भी ये चाहता हूँ, मतलब कोई शायर अगर शेर कहता है तो वो मक्ता अपना लिखता है, मक्ते में नाम लिखता है अपना के जिंदा रह सके। तो हम अपनी फील्ड से ही देख लेते हैं। जिससे शायर को तमन्ना है, हर आर्टिस्ट को तमन्ना है, ये पॉलिटिकल लोग हैं उनको तमन्ना है मुझे देखा जाए। आप देखिए, आप कहीं भी किसी दुकान पे जाती हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, सबसे पहले एक मखसूस ब्रांड आपके जहन में आता है। क्यों? क्योंकि जहाँ जाते हैं वो ब्रांडिंग उनकी वही होती है। तो आप कह रहे हैं सियासतदानों को ये ब्रांडिंग की है, और जरूरत है। मेरा ख्याल है ब्रांडिंग करना कोई बुराई नहीं है अगर आप काम कर रहे हैं तो। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल, पंजाब से जरूर करें, उधर देखिए और कि अपनी रिक्वेस्ट रखिए। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए इनको तनख्वाहें उनकी बढ़ानी चाहिए। इसकी वजह ये है कि टीचर्स ये एक ऐसा तबका है जहाँ से बच्चे पढ़ के बड़े अफसर बनते हैं, जहाँ से एक बच्चे की नशोनुमा होती है। तो जब आप उन लोगों के साथ उन लोगों का ख्याल रखेंगे तो वो और मज़ीद बेहतर तरीके से अपना काम सर अंजाम कर सकेंगे। बिल्कुल तो ये टीचर्स के लिए मेरी गुजारिश है कि इनको कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो है तालीम बच्चों को तालीम हासिल करने में और ज़्यादा वो अपने। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और फिर हुकूमतों की ब्रांडिंग जो की जाती है अपनी पार्टी की, अपने नामों की, अपनी पार्टी पर्सन की, उस पर हम बात कर रहे हैं और आवाम की राय उस पर क्या आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पंजाब हुकूमत ये दावा करती है उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं,
पिछले 2 साल की हुकूमत में, जब से उनकी हुकूमत चल रही है। आपके ख्याल में उन प्रोजेक्ट्स के तहत कुछ काम हुआ है, कुछ आगे बढ़ा है सिलसिला? प्रोजेक्ट्स तो मरियम नवाज साहिबा ने जो सीएम पंजाब में बहुत अच्छे शुरू किए हैं, लेकिन और उन पे काम भी हो रहा है। जैसे कि ये वाटर मैनेजमेंट जो है उसके सिलसिले में इन्होंने बनाए हैं, वो स्टोरेज का काम शुरू किया है, सीवरेज सिस्टम बेहतर किया है, गलियों का सड़कों का काम करवा रही हैं, कुछ जगहों पे अभी बाकी भी है। तो लेकिन सरदस्त जो है ना, सबसे बड़ा इशू है वो रोज़ी रोटी का है। उसके सिलसिले में जो है ना, वो हमारे ताजरों की रेडी से लेके, अड्डे से लेके, छापे से लेके दुकानदार तक सब के सब मुतासर हैं। यानी हम महंगाई की बात ही नहीं करेंगे। महंगाई तो तब होगी ना जब मैं 1000 रुपया कमाऊंगा, 2000 का खर्चा मेरे लिए महंगाई है। जब आप 1000 कमा जब ही मैं नहीं 1000 रहे। ही नहीं कमा रहा, मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, तो महंगाई क्या, वो तो मौत की तरफ हमें फेंक रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि ये जो इंक्रोचमेंट का भरपूर उन्होंने जश्न के सिलसिला मना रखा है, उसको इसी तरह मना रही जैसे जश्न लगाया हुआ है ना, कि हमारे लोगों का तमाशा है, एक जश्न ख़ास है। तो इसको खुदारा फिलफौर बंद किया जाए, हमारे साथ बैठ के टॉक किया जाए, और जो हमारी सकाफती तरीक़ाकार है, ये जैसे फूड स्ट्रीट पुरानी नारगली है, आप यहाँ पे इस टाइम तशरीफ़ फरमाएँ, ये फूड स्ट्रीट है, कदीमी इलाका है, यहाँ पे ये बैठ के चाय वाय पीना, गपशप लगाना, प्रोफेसर बैठते हैं, ये सियासतदान बैठते हैं। सकाफत का हिस्सा रहा है और बहुत पुरानी यहाँ पे सिटिंग्स होती है। तो क्या मरियम नवाज साहिबा ये सकाफत को दफन कर देंगी? 100 साल सकाफत को दफन कर देंगी, फिर इनके ऊपर से गुजर जाएंगी, इनको कत्ल कर देंगी? ये गलत है। हमने उनको वोट दिया है, हम उनके यहाँ पे बेहतरीन ऊंचे किस्म के अच्छे लेवल के सपोर्टर हैं, लेकिन हम नाराज़ हैं। सीधी सी बात है, आइंदा जो ये हालात चल रहे हैं, एक वोट भी मरियम नवाज शरीफ खुद भी चल के आएगा, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नाराजगी इतनी क्योंकि ज्यादा नाराजगी की बात नहीं, हमारी रोजी रोटी का पेट का मसला है। ये सब किसी से आप पूछ लें, रेडी वाला तो नजर ही नहीं आएगा, वो तो दफन किया जा रहा है। रेडी जाती है ऐसे पैक कर देते हैं डजन। ये हमारा 1.5 लाख का काउंटर है, 2 लाख का काउंटर है, ऐसे जाता है डजन। तो भाई हमारे पैसे हराम के हैं, हमें एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाए, हमारे साथ तरतीब तय की जाए, हमें आसानी अच्छा, दी जाए। इन्होंने ये बात की थी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ जी, जी, आपकी। जहाँ तक गवर्नमेंट के साथ तावन है, हम करने के लिए तैयार हैं। हम जिद्दी लोग नहीं हैं, हम ताजर हैं, मानने वाले हैं, लेकिन हमारी भी तो मानी जाए ना। हमारी रोजी रोटी के लिए खतरात जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने इंक्रोचमेंट की बात की है, इसमें उन्होंने वादा किया था कि जिन लोगों के स्टॉल्स, ख़ास तौर पे जो एक स्टॉल लगाता है, एक रेडी बान है, उनको हम मुतबादिल जगह देंगे ताकि वो वहाँ जाके अपनी रोजी रोटी कमा सके। आज 9 से 10 महीने हो गए ये ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है। कभी हल्की आंच पे चल रहा था, अब नई फोर्स आ गई है तो और ज़्यादा दोबारा से तेज़ हो गया, उसमें तेज़ी आ गई है कि हमने सड़कें साफ़ कर देनी है, खुली कर देनी है। तो जो बेरोज़गार हुए हैं उनको मुतबादिल अभी तक नहीं मिला। ये आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है। रेडी वाले और अड्डे वाले, हम तो सीधी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुकानदार हैं। तो हम दुकानदार हैं, हम सिस्कियाँ लेके जी रहे हैं। रेडी वाला तो मर गया है। अगर उनको उनका डाटा कलेक्शन उन्हें करनी है तो वो पहले डाटा कलेक्शन होती, बाद में ये रेडियाँ रेडी फिर डिमोलिश की जाती। उनकी तो वो प्रॉपर्टी है रेडी, उनकी वो दुकान है। किसी दुकान के ऊपर किसी के हमला कर दिया जाए, उसके बच्चों की रोजी रोटी को खत्म कर दिया जाए, सर वापस भी नहीं की जा रही ना, अब तो तोड़ दी जाती है। वही वाली आपकी बात है। डिमोलिश वो एक रखा हुआ उन्होंने ऊपर रख देते हैं, वजन खत्म, और उसका कोई हिसाब नहीं है। उसका लोहे का, स्टील का, लकड़ी का कोई हिसाब नहीं है। वो मनो मन टनो टन बिक रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। हमें बेकार किया जा रहा है, हमारा रोजगार बंद किया जा रहा है। खुदारा इस पे गौर किया जाए। शिकायत है आपकी। हमारे दुकानदारों के मसाइल जो है ना, ये सीधी सी बात है, हमें कह रहे हैं कि आप अंदर चले जाएं, आप अंदर चले जाएं। हम दफन होने के लिए तो तैयार नहीं है, हाँ मामला तय करने के लिए तैयार हैं। अगर दफन होने का मामला आएगा तो फिर वो सियासतदान ही दफन होंगे, इंशाल्लाह वो टाइम नज़दीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। नहीं करेंगे गुफ्तगू सर? जब हम खुद ही अपने मसाइल पर बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे हुकूमत तक शिकायत पहुँचेगी? उसने बात कर लिया और उन्हीं का कुछ लोग वहाँ पर भी खड़े हैं, दिखाते हैं आपको। चल, आप कह रहे हैं जी चला दे सर, इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। और आप देखिएगा, हम यहाँ पर ना किसी हुकूमत की तर्जुमानी करने आए हैं, ना किसी हुकूमत की साइड लेने आए हैं, हम आवाम के मसाइल दिखाने आए हैं कि अगर वो खुद चल के यहाँ नहीं आ सकते तो आपकी शिकायत हमारे प्लेटफॉर्म से उन तक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है, टॉपिक समझा रहा था मेरा असिस्टेंट आपको कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैं जब भी, हाँ जी, और मैं जब भी किसी से बात करने जाती हूँ सर, मैं परमिशन लेती हूँ, मैं डायरेक्ट जाके माइक आगे नहीं करती। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो नूली की हुकूमत काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? आपको लग रहा है ब्रांडिंग ज़्यादा हो रही है
और काम कम हो रहा है या काम भी ठीक हो रहा है, ब्रांडिंग भी ठीक हो रही है? मैडम काम तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को रिलीफ तो मिला नहीं। चीनी का रेट देख लें, किसी चीज़ का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें। हाँ, आप ये कहें कि आवाम को महंगाई में रिलीफ चाहिए। महंगाई में रिलीफ चाहिए। आप जितना मर्जी सुथरा पंजाब कर लें, जितना मर्जी सीवरेज डाल लें, जब तक रोजगार नहीं होगा आवाम सुथरे बेचारे- पंजाब को क्या करना, लोगों को तो रोटी चाहिए। ठीक है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, उसमें रिलीफ दे। ये गवर्नमेंट का काम है। ये काम करे तो हुकूमत छा जाएगी, ये वरना जो मैडम मर्जी तक करते ये बात पहुंचाइए, ये लोगों को रिलीफ दें। हैं, लोगों को रिलीफ दें। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर मैं आप नहीं करेंगे? मैं कमेंट्स नहीं आप कमेंट्स नहीं दे सकते, चलिए कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका। आए आगे चलते हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे और उनकी राय भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि आप जितने मर्जी अच्छे डेवलपमेंट के काम कर लें, कंस्ट्रक्टिव काम कर लें, आप उस पर ब्रांडिंग भी कर लें, आप उस पर मशहूरी भी कर लें, तस्वीरें भी लगा लें, नाम भी लगा लें, नाम भी चेंज कर दें, जो दिल करता है कर लें, लेकिन जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, और वो रिलीफ महंगाई की सूरत में, वो रिलीफ रोज़गार की सूरत में, वो रिलीफ बिजली के बिलों में कमी की सूरत में, आटा सस्ता होने की सूरत में, चीनी सस्ती होने की सूरत में, सब्जियां सस्ती मिलने की सूरत में, महंगाई कंट्रोल होने की सूरत में ही मिलेगा। अदरवाइज़ हुकूमत जितना मर्जी अपना चर्चा कर ले, और अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी तारीफ़ भी कर देंगे कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी, लाहौर साफ़ सुथरा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मानसून में पानी निकल गया, कहीं पर पानी खड़ा नहीं है, बहुत कम चंद इलाके हैं जहाँ पर पानी खड़ा है, सीवरेज के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जी, शहर में जगह जगह नाके लगे हुए हैं और वार्डन्स जो हैं वो चालान कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, बड़ा अच्छा हो रहा है जी, इंक्रोचमेंट खत्म हो रही है, सड़कें बाजार सब कुछ खुला हो रहा है। लेकिन जहाँ अच्छा होना चाहिए सबसे पहले, वहाँ अच्छा नहीं हो रहा, और वो है आवाम की रोज़गार, आवाम के हालात की बेहतरी, घरों का चूल्हा जलने की सूरत में ही अच्छा हो सकता है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। आज हमारे टॉपिक दो तरह के हैं। उसमें एक टॉपिक ये है कि पंजाब हुकूमत के जितने मंसूबे हैं जो लाहौर की बेहतरी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाइज जो है चलाए जा रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं। दूसरा, जो हुकूमत उनकी ब्रांडिंग करती है, चाहे अपना नाम लगा दिया, पार्टी का नाम लगा दिया, झंडा का कलर यूज़ कर लिया, और ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं कर रही, पिछली हुकूमतें भी करते आए हैं। क्या आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, जैसे वो मनसूबे कह रहे लगा रहे हैं वैसे कामयाब हो जाए। जैसे ये ड्रग के बारे में कह रहे हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ड्रग खत्म हो गई, अच्छी बात है, उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। नई फोर्स बनी है सर, हाँ, वो अच्छी बात है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हो गया। बहुत एक्टिव होना चाहिए। ये ना हो कि हमारे लोगों को पकड़ा जाए, बड़े बड़े बुजुर्गों को पकड़ा जाए, इसमें जो भी शामिल हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, आवाम को पता लगे कि वाकई सज़ा मिली है, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। ये बात चीज़ अच्छी है। लेकिन हम छोटे दुकानदारों पर सख्ती हुई है, रेडी वालों सख्ती हुई है, नज़र आ रही है ना कि हम अपने आप को अंदर कर लिया हमने। चलो ठीक है, हम भी उनकी बात मानते हैं, एग्री हैं, चलो हो गया, जो हम गलत थे अब सही हो गए हैं, तो अल्लाह करे ये बात काम अच्छा हो। अभी कारोबार नहीं है तो दुकानदार थोड़ी आवाज़ आ रहा है, जब काम चलेगा तो ऐसे भी चल जाएगा। और जिस काम पे अगर ये काम कर रहे हैं, ये नशे के ऊपर, ये नशे की लत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस माँ बाप का बच्चा हराम होता है वो बड़ा बड़ा आवाज़ार हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। ये अच्छी बात है, अगर इस पर पैरा को पूरा कदम रहे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो आपके ख्याल में वो जो इनिशिएटिव ले रही है अच्छे काम है, लेकिन वो मंसूबे जो हैं वो फिर तोड़ तक पहुंचने चाहिए। मंसूबे तोड़ तक पहुंचने चाहिए, जो भी बात हो उसको मुकम्मल होना चाहिए। अभी देखें ना, वो हम कितने मंसूबे देखते हैं कि वो डॉक्टरों की बसें हैं, वैगनें मिली हैं, मतलब क्या हमें नज़र तो नहीं आई, चलो होगा, जो कहीं काम करते हो और कहीं काम करते हो आवाम का भला हो तो वो अच्छी बात है। आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, और आवाम को बिलों के अंदर जो कह रहे थे 300 यूनिट फ्री, वो कर दें मैडम, हम आपके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं। ये तो आपने मुझे भी आज़ादी है, वो मुझे लगता है मैडम साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद भी भूल गया हुआ है कि उन्होंने ये वादा किया था। ये बात गलत, वो बात जो सूल की बात है वो बात होनी चाहिए। चलो फ्री ना करें, चलो 10 का भी ना करें, 20-25 का कर दें, ये 50-60 रुपये आवाम रोल जाएगी। गरीब आदमी जो 30,000 40,000 तनख्वाह लेता है वो घर का बिल देगा, घर का किराया देगा, क्या करेगा? सही कह रहे हैं बच्चों आप। को पढ़ाना हुकूमत जो मुश्किल है वो हुआ अगर महंगाई में रिलीफ दे दे आवाम को तो हालात बेहतर। शुगर भी 220 205 रुपये हो गई है, चीनी का भी सोचें, आवाम वो भी गरीब आदमी यूज़ करता है, अमीर तो बीमार है वो करेगा नहीं यूज़, उसको गरीब ने यूज़ करनी है, उसका भी सोचें कुछ। आपकी ऐसा ना कहें, लेकिन बात आपकी सही है। चीनी की कीमत हुकूमत कहती है 164 रुपये और बाजारों में 200 से ऊपर सुने, अमीर को महसूस नहीं होता। अमीर तो 500 का गिलास भी, 1000 रुपये का जूस का गिलास भी पीता है, उसका क्या महसूस होगा चीनी क्या भाव होगी? गरीब आदमी को वो बोझ बर्डन बढ़ता है। आप ये ना कि हमारे मुल्क में इतना पैसा लोगों के पास है, हमारी सोच है, हम किसी मॉल में जाएं, किसी जगह जाएं,
प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएँ, किसी कपल में जाएँ, ऐसे रश होता है जैसे पूरी दुनिया गाड़ी वाली यहाँ बढ़ाई है। पैसा भी लोगों के पास बहुत है पाकिस्तान में, ये आप नहीं कहते पैसा नहीं है, पर गरीब आदमी को रिलीफ दें, महंगाई को बोझ कम करें वहाँ के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। 2 मिनट खड़े हो जाएंगे तो जरा अच्छे से। मैं इंटरव्यू देना ही नहीं गा, तुसी कड़े ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं करनी तुसी? मैं गल नहीं करना चाहता, और ये वजह है ये कि भट्ट साहब ने जड़ा इंटरव्यू देता है बहुत अच्छा देता है। भट्ट साहब जड़े ने ना ये ज्यादती करते ने ते मैं चुप कर जाना, और ये वजह है कि मैनू गुस्सा आंदा है कि यार गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है, गरीब आदमी परेशान है। मैं अपने घर का कल एक 2 मीटर का बिल उतारिया है, एक का 65,000 रुपया, एक का मैं 23,000 रुपया बिल उतारिया है। 2 मीटर का मैं इन्ना बिल उतारिया है। मैनू पूछो कारोबार है नहीं है, वेले बैठे हैं, यह दुकाना अंदर करातियाँ, छोटी छोटी दुकाना ने कि समझो कारोबार टगे दे नहीं, गरीब आदमी पिसदा जा रहा है। मैडम साड़ी जड़ी है फोर्सां ते फोर्सां बनाई जा रही है, चलो अच्छी गल है, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर गरीब आदमी नूं ते थोड़ा जिहा रिलीफ मिलना चाहिए ना, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। बात जी गरीब आदमी रहना नहीं चाहिए। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि काम सही कर रही हैं वो, लेकिन अगर महंगाई में रिलीफ देंगी तो अच्छा काम होगा, वरना हालात ऐसे ही रहे। सारी बात है जी, देखें चोरी डकैती क्यों बढ़ेगी, वो इसी वजह से बढ़ेगी जब गरीब आदमी भूखा मरेगा, गरीब आदमी का बच्चा खाएगा नहीं, उसका हर आदमी को पेट लगा हुआ है, बच्चों को लगा हुआ है। आदमी खुद तो बर्दाश्त कर लेता, औलाद का बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भूखे ही मर रही है कैसे, मगर ये पता ही कुछ नहीं है जी। सही है, सारे मामला जो हैं अपने दुरुस्त हैं, गरीब आदमी है मरद है, मरी जावे, असी की कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप जितने मर्जी अच्छे मंसूबे शुरू कर लें, शहर को बेहतर करने के लिए काम कर लें, जब तक आप महंगाई में रिलीफ और बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर सकेंगे तब तक आपकी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, मैं यहाँ से कौंसलर हूँ मुस्लिम लीग नून का, यूसी कार्ड का, ठीक है जी। मेरे चाचा वो चेयरमैन है इधर के यूसी कार्ड के, मगर मैं खुद बता रहा हूँ कि जी आप सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर महंगाई जो है ना, ये देखे सब्जी कहाँ पर है, दालें कहाँ पर है, घी कहाँ पर है, आटा चीनी। अच्छा एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल नहीं है, मसला ये है। सारा कुछ ही है आपके सामने है, आप लोग भी, ये एंकर हजरात को भी पता है, आप लोग अगर माइक लेके फिर रहे हैं, आपको पता है लोगों के हालात क्या जा रहे हैं, सही कह रहे हैं, लोग कितने परेशान वही दिखाने निकले हम। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। और जब आवाम की बात करती है ना कि गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है जी, सीवरेज का काम कर रही है गवर्नमेंट, बड़ा अच्छा काम कर रही है, सड़कें बना रही है गवर्नमेंट, बड़ा अच्छा काम कर रही है, नई नई फोर्सें बना रही है, मेक श्योर कर रही है कानून पर अमल दरामद हो, वहीं पर लोगों की ये शिकायत उन तमाम अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है कि फिर गवर्नमेंट रिलीफ कहाँ दे रही है, गवर्नमेंट रोज़गार के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट आवाम के रोज़गार के पीछे तो पड़ गई है, वो रेडी वाला हो, वो स्टॉल वाला हो, वो छोटे छोटे कारोबार करने वाला हो, तो उनको मुतबादल के तौर पर क्या दे रही है, ये सवाल जो है वो फिर उन तमाम चीज़ों से ऊपर आ जाता है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का नून लीग के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बात करने निकले हैं हम आज, कि एक तरफ उसकी ब्रांडिंग होती है, कोई भी नया मंसूबा, नया हस्पताल का डिपार्टमेंट बनता है, कोई भी यूनिवर्सिटी, अपना नाम भी लगा दिया जाता है, पार्टी का नाम भी यूज़ होता है, और ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत में नहीं हो रहा, पिछली हुकूमतों में भी ऐसा ही होता है। क्या ये ब्रांडिंग जस्टिफाइड है और क्या वो मंसूबे चल रहे हैं, उसका आवाम को फ़ायदा हो रहा है, आपके ख्याल? इसका तो नहीं मुझे पता कि आवाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि इस वक्त जो नीचे लेवल के लोग हैं ना, गरीब आदमी हैं, उसको भी बिल्कुल परेशान कर दिया गया है, और उनको ज़हनी मरीज़ बना दिया गया है। यानी ना कोई कारोबार है, अगर कोई कारोबार थोड़ा चलने लगता है तो इधर से इतने इदारे बना दिए हैं, कोई सील करने वाला आ जाता है, कोई उठाने वाला आ जाता है, कोई यानी किसी किस्म के कोई समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या हो रहा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। तो सर अगर कोई दुकान सील करता है या कोई थड़ा तोड़ देता है, जैसे अभी मैं ब्रेक में आपसे ये बात कर रही थी कि ये आपका पहले आगे तक था, उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने कहा दुकान की हदूद के अंदर करें, तो गैर कानूनी काम तो आवाम की तरफ से भी हो रहा है ना। एक दुकान जब मौजूद है तो फुटपाथ के ऊपर या सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट हुकूमत की जिम्मेदारी है, उससे क्लियर करानी है। बिल्कुल क्लियर। ये जो आप दुकानें देख रही हैं ना, ये गवर्नमेंट की है, ये बनाया भी गवर्नमेंट ने था,
ये जहाँ तक बनाने वाली भी गवर्नमेंट है, फूड स्ट्रीट को ओपन करने वाली भी गवर्नमेंट है, और इन दुकानों का किराया भी गवर्नमेंट ही के पास जा रहा है। ठीक है, खुद ही बना के खुद ही तोड़ दिया है। तो बनाने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि ये ना बनाते। सर ये सोच हमें आ जाए तो हमारी बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएं। हम एक नई सड़क की कार्पेटिंग कर देते हैं और फिर सुई गैस वालों को याद आता है जी पाइप डालना था, पीटीसीएल वालों को याद आता है हमने तारें डालनी थी, सिवरेज वाले ये वो सब आ जाते हैं और उस बनी बनाई सड़क को तोड़ के फिर से काम शुरू हो जाता है। तो ये सोच आ जाए तो फिर तो हालात बहुत ही बेहतर हो जाए ना। वो आगे रोड है वो बनाया इन्होंने ना, तो 4-5 महीने में वो सड़क पता नहीं कितनी दफ़ा दौड़ी है और कितनी दफ़ा बनाई है, कोई समझ नहीं आया। वो 5 महीने दुकानदार जो है ना उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं की, आगे से इधर से तोड़ देते थे फिर बनानी शुरू कर दी। कई लोग दुकानें छोड़ के चले गए। अब तो बहुत सख्ती हो गई है। दुकान से बाहर सामान नहीं रखने दे रहे, स्टॉल नहीं लगाने दे रहे, ठेला नहीं लगाने दे रहे। हाँ, ये इसका तरीकाकार ये था कि थोड़ा कारोबार आते ही कारोबार को रिलीफ देते, तो कारोबार को खोलते। आते ही वो इतनी सख्ती कर दी है, फुटपाथ पे लगाने वाला उधर मी हॉस्पिटल के बाहर मेरा भाई लगाता है फुटपाथ के ऊपर, अब उसका वही दारो मदार है, रेडी नहीं है, नीचे ज़मीन के ऊपर शर्टें लगाता है। हाँ। अब उसको उठा के 24 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया गया, उठा के ले गए वो ग्वाल मंडी वाले। अब 24 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया गया। अब उसका किराए का मकान है, ये पिछले महीने 17,000 रुपये उसको घर का बिल है। अब वो तो बंद है, तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से एडजस्ट करेगा? कोई रिलीव, कोई मसला ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीब आदमी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हम किसी भी दुकानदार के पास जा रहे हैं, किसी भी कारोबारी शख्स के पास जा रहे हैं, वो यही कह रहा है कि जहां आवाम के लिए सख्तियां हैं वहाँ फिर आसानी भी तो करनी चाहिए ना। वहाँ पे इन लोगों को कोई ऑल्टरनेट भी देना चाहिए। फ्रूट वालों को आपने रेडियाँ दे दी, 100 लोग थे, 50 को रेडियाँ दे दी, 50 बेरोजगार हो गए। वो बेचारे किधर जाएंगे? उनके घरों का चूल्हा कैसे जल रहा है? ये भी रियासत नहीं सोच रहा है, तो क्यों नहीं सोच रही? हाँ, वो ऊपर से महंगाई जो 2-2.5 हज़ार रुपये में घर चलता था अब 6-7 हज़ार में चलता है। अब वो महंगाई भी इतनी हो चुकी है कि वो आदमी परेशान हो गया है। अब जो तो भीख मांगने पर उतर जाएगा वो तो चलो कर लेगा। अब जो नहीं, जो नहीं कर सकता, जो नहीं मांगेगा, तो आप घुट के कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? इनको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। सही बात है जी। ये वो शिकायतें हैं हुकूमत से जो आवाम कर रही है, और शिकायतें सारी बजाएं कि आप सख्तियां भी कर रहे हैं, कारोबार पर तंगी भी आ रही है, उससे ज़ाहिर है हर तरह से आप चाह रहे हैं कि कानून पर अमलदारी हो। तो उसी कानून का हिस्सा ये भी है कि रियासत ने रोज़गार फराहम करना है, रियासत ने रोज़गार छीनना नहीं है। और अगर कोई गैर कानूनी तौर पर कहीं पर स्टॉल, कहीं पर कोई अड्डा लगाकर, कहीं पर कोई रेडी लगाकर बैठा हुआ है, आप उसको हटाएँ, बिल्कुल हटाएँ, आपका फ़र्ज़ है। लेकिन वहीं पर आपका फ़र्ज़ ये भी है ना कि फिर उसको बताएं कि वो करे क्या, उसका मुतबादिल कहाँ से आएगा। बहरहाल आए और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक ठाक हैं। नून लीग की हुकूमत ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जी, जब से हुकूमत आई है, उसके कुछ असरात नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये बारिश के बाद जो पानी निकल जाता है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले जो पानी 1-1 घंटों खड़ा होता था, मोटरसाइकिलें बंद हो जाती थी, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती थी, अब जो है 2-3 घंटे में पानी निकल जाता है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर बंदा फील्ड में होता है, वासा वाले फील्ड में होते हैं और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बाकी और अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है अच्छे काम कर रही है। आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह सही काम चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट मशहूरी भी कर रही है, तशहीर भी कर रही है, कुछ ब्रांडिंग भी हो रही है, कुछ वज़ीर आला के नाम पर हो रही है, कुछ साबिक़ वज़ीर आज़म के नाम पर हो रही है, कुछ पार्टी के नाम पर हो रही है। देखिए जी, अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ मैं अपनी उसकी तशहीर करूँगा। गवर्नमेंट का अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको तशहीर करनी चाहिए। अच्छा, ये भी अच्छी आप बात है। मुतमईन है इसी? मैं इंशाल्लाह मुतमईन। काम सही कर रही हैं। मरियम साहिबा को कुछ कहना चाहेंगे? सोचिए, वो आपको देख रही हैं, वज़ीर आला साहिबा आपको देख रही हैं। मरियम साहब को मेरा सलाम है, और बहुत अच्छा काम कर रही है, खुश अच्छा काम कर रही है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आपका। कुछ लोग नाराज़ तो कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन मैंने इतना देखा है कि जितने लोगों ने भी आज के शो में क्रिटिसिज्म किया है, तनकीद की है, वही लोग शुरू में ये कहते हैं जी ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ये भी कर दें तो और अच्छा हो जाए। और उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोग आपकी सफाई सुथराई की कैंपेन, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आपके डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि जी सिस्टम चल रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है और काम हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर महंगाई में रिलीफ दे दें, प्राइस कंट्रोल कर लें, आवाम को रिलैक्सेशन मिल जाए, वो चाहे बिजली के बिलों में है या सब्ज़ी की कीमत में है, एक बड़ी से चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ में है, तो आवाम जो है ना और खुश हो जाएगी। तो आज के लिए, आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर आला साहिबा के लिए एक ही पैगाम है, और वज़ीर आज़म साहब के लिए भी, कि आवाम को अगर
रिलैक्सेशन मिल जाएगी महंगाई की सूरत में, आवाम को अगर रोज़गार मिल जाएगा और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी तो हालात जितना आप बता रहे हैं कि अच्छे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।